आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा मॉड्यूल 2.5 इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फ़र्स्ट एड। ये हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है, पेज नंबर 244 है, 244। तो फ़र्स्ट एड आपको पता ही है बेटा, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो दी जाती है। और ये CMW बेटा ऐसा इल्म होता है कम्युनिटी मिडवाइफ का। मिडवाइफ ऐसी औरत को कहते हैं जो पैदाइश के दौरान माँ के साथ होती है, उसकी मददगार होती है, उसको हम मिडवाइफ कहते हैं। तो उन्वानात क्या हैं? फ़र्स्ट एड के तरीक़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड मुहैया करने में मिडवाइफ के किरदार की वजाहत हो, अमली तौर पर फ़र्स्ट एड मुहैया करने के तरीक़ों का मुज़ाहिरा होगा, शेड्यूल प्लान लिया जाएगा, शोबा एमरजेंसी, ठीक है, शोबा एमरजेंसी की ज़रूरियात, मसनूई तनफ़ुस, अगर बच्चे को या माँ को सांस नहीं आ रहा तो वो कैसे देंगे, सदमा अगर बेहोशी होगी तो क्या करेंगे, जरियाने खून बह गया तो क्या करेंगे, ज़ख़म है तो उसको कैसे डील करेंगे, मरहम पट्टी कैसे करेंगे, सेप्सिस और ए सेप्सिस या दम घुटना, सेप्सिस कहेंगे बेटा जरासीम का हमला, ए सेप्सिस जरासीम का हमला ना होना, और दम घुटना, दम घुट जाना, बच्चे की मौत वाक़ हो जाना, ये सारी चीज़ें इनमें क्या फ़र्स्ट एड देंगे खुदा न खास्ता दम घुटने में। ठीक है, खून के ग्रुप देखेंगे इसमें ओ ए बी और ओ, और ये पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, और RH फैक्टर देखते हैं बेटा, RH फैक्टर हो तो पॉजिटिव होते हैं, RH फैक्टर ना हो तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होते हैं। ठीक है, खून का इंतकाल का मतलब होता है बेटा मुंतकिल करना। अगर किसी को खून की कमी होगी तो उसको कैसे खून दूसरे का लगाया जाएगा, तो ये इंतकाल कहलाएगा। इंतकाल का मतलब ये नहीं भी खून फौत हो गया है, इंतकाल का मतलब मुंतकिल होना होता है। यहाँ पे इंतकाल वो ऐलान में जब हम सुनते हैं कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया है, वो इसलिए कहा जाता है बेटा कि वो मुंतकिल हो गया, इस जहान से अगले जहान में मुंतकिल हो गया है। यहाँ फ़ौत होने के मीनिंग्स में नहीं है। इसी तरीके से खून का इंतकाल का मतलब है एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल कर दिया खून। और पेचीदगियाँ कौन कौन सी पेचीदगियाँ होनी है वो देखनी है, खून के अज्जाए तरकीबी, पेशाब के अज्जाए तरकीबी देखने हैं, टेस्ट वगैरह करवा के, और रिव्यू करना है। ट्रेनिंग के तरीक़ों में मुतम्मल लेक्चर होगा बेटा, बहस व मुबाहिसा होगा, चार्ट बनाए जाएंगे, ग्रुप वर्क होगा, फार्मेसी का विज़िट और रोल प्ले होगा। ये सारे के सारे आपके कॉलेजेस वगैरह भी होंगे। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ बैठे बैठे इन तमाम चीज़ों की फार्मेसी, रोल प्ले, ग्रुप चार्ट, ये सारा करवा दूँगा और समझा दूँगा सारी चीज़ें। तो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बेटा पढ़ते हैं। कोई हादसा हो गया, हमला हो गया कोई के, उसके बाद मुतासर होने वाले अफराद को फौरी और पहली तिब्बी इमदाद जो दी जाती है वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद या फ़र्स्ट एड कहलाती है। ये तारीफ़ आ गई बेटा। ठीक है, कोई हमला हो गया, हादसा हो गया, चोट लग गई, कोई भी मसला हो गया, तो उसके बाद जब पहली इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है वो फ़र्स्ट एड कहलाती है बेटा। फ़र्स्ट एड के लफ्ज़ी माने पहली मदद के हैं। फ़र्स्ट का मतलब पहली, एड का मतलब मदद बेटा। जब कोई हादसा होता है या शदीद बीमारी का अटैक होता है, कोई छत से गिर जाए या ज़ख्मी हो जाए, तो इस मुतासरा आदमी को डॉक्टर तक, ये डॉक्टर है लफ्ज़, ये डॉक्टर लिख दिया, उनसे मिस्टेक हो गई बेटा, डॉक्टर तक या अस्पताल ले जाने में वक्त सर्फ होता है, यानी अस्पताल तक या डॉक्टर तक ले जाने में टाइम तो लगेगा ना, और बाज़ औक़ात वक्त ज़ाया होने से पहले मरीज़ ज़िंदगी खो देता है या इसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। हालत लफ्ज़ दूसरी तरह लिखना है, दूसरे हे से, तो उनसे कोई मिसप्रिंटिंग हो जाती है, आप देख लिया करें बेटा। तो उससे पहले अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज़ को जो फ़र्स्ट एड दे दी जाएगी तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। लिहाजा मरीज़ को डॉक्टर या अस्पताल ले जाने से कबल फ़र्स्ट एड दे दी जाती है। ये एक आर्जी इमदाद होती है और इससे मरीज़ इस काबिल हो जाता है कि वो अस्पताल या डॉक्टर तक बखैरियत पहुँच सके। झेल में इन मुमकिन हालतों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पेश आ सकती है। वो कौन कौन सी है बेटा? सड़क का हादसा हो गया, हड्डी टूट जाना, डूब जाना, तेज़ाब से जल जाना, दिल का बंद हो जाना, तेज़ बुखार, ब्लड प्रेशर महसूस ना होना यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाना, बम धमाका, किसी जानवर का काटना, जहर ख़ानी, जहर खा लिया किसी ने, जलज़ला हो गया, सांस का रुक जाना, कोमा या गहरी बेहोशी हो गई। ठीक है, इसके बाद जो सा है दूसरे आगे बेटा नम या खुश्क हरारत से जल जाना। ठीक है, नम हरारत होती है भाप से जलना, वो नम हरारत है, उसमें नमी है बेटा, और खुश्क हरारत है डायरेक्ट आग का शोला लग जाना, वो खुश्क हरारत है। तो इनसे जल जाना तो भी तिब्बी इमदाद दी जाएगी बेटा। बिजली का करंट लगना, दिल का दौरा पड़ना, कार्डियक पेन, दिल का दर्द है, ये दौरा नहीं है, दिल का दर्द, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, और शदीद जरियाने खून, इंतहाई खून का बह जाना बेटा, नब्ज़ का एहसास होना, नब्ज़ का एहसास ना होना, पल्सलेस यानी नब्ज़ आ ही नहीं रही, ऐसे लगता दिल बंद हो गया उसका, पेशाब की बंदिश में, चोट ज़ख़म वगैरह, सांप का काटना, किसी किस्म का दौरा
जंग या हवाई हमला, सदमा, शौक जिसको कहते हैं बेहोशी, तो इन तमाम चीज़ों में फ़र्स्ट एड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत से अमूर हो सकते हैं जिनमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पेश आती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के जो इक़दामात हैं तो वो को क्या करेंगे, मरीज़ को फ़ौरी तौर पर जाए हादसा से दूर ले जाए। जैसे खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग गिरी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस बिल्डिंग से कोशिश करें उस मरीज़ को दूर ले जाएं। ये ना हो कि ऊपर से कोई और ईंट वगैरह गिरे या बिल्डिंग का कोई और हिस्सा गिरने वाला हो तो आप वहीं पे फ़र्स्ट एड देना शुरू कर दें और बिल्डिंग का बाकी भी हिस्सा गिर जाए, आप भी मर जाओ फ़र्स्ट एड देने वाला और पेशेंट की भी डेथ हो जाए। या जैसे एक्सीडेंट हुआ है रोड के ऊपर वहीं पे फ़र्स्ट एड देने के बजाय उसको कहीं साइड पे महफूज जगह पे ले जाओ। ये ना हो कि कोई और गाड़ियाँ गुजर रही हों और आप फ़र्स्ट एड दे रहे हो तो वो आपके ऊपर ही चढ़ जाएँ, आपको ही मिद के चली जाएँ। तो इस तरीके से मरीज़ को फ़ौरी तौर पर जाए हादसा से दूर ले जाएँ। जाए हादसा पर दूर ले जाते वक्त बेटा ये भी एहतियात करनी है, खुदा न खास्ता मरीज़ को अगर रीढ़ की हड्डी की चोट है तो इंतहाई नाजुक हालात होते हैं। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड कहीं से डैमेज हो गया या टूट गया तो आप तो उसको मदद कर रहे थे, आपने उल्टा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, तो उसका निचला धड़ काम नहीं करेगा। तो उस दूर ले जाना है तो भी कोशिश ये करनी है, ये कन्फर्म कर लेना है कि उसको रीढ़ की हड्डी की चोट तो नहीं है या सर की इंतहाई चोट तो नहीं है। रीढ़ की हड्डी की चोट है या सर की इंतहाई चोट है तो उसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। कोई ऐसा करे, कुछ चादर बिछाएं उसके नीचे, उसको हल्की सी करवट दिलाएं और उसको उस चादर के ऊपर लेटा लें और फिर चादर चारों किनारों से पकड़ के मरीज़ को बिल्कुल ना हिलाएं जुलाएं, बस चादर ही पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करें। या कोई सख्त फट्टा वगैरह मिल जाए तो एक स्पाइन बोर्ड होता है, वैसे ऐसे मरीज़ों के लिए वो तो अवेलेबल नहीं होता हर किसी के पास, वो 1122 वालों के पास या ख़ास इदारे वालों के पास एम्बुलेंस में मौजूद होता है। तो उसके ऊपर ऐसे पेशेंट को लिटा के एहतियात के साथ शिफ्ट करके और उसको फिर ले जाना होता है। तो बहरहाल कोशिश ये करें कि जहाँ हादसा हुआ है वहाँ से दूर ले जाएं। सूरत हाल के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ करें। अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो इसका तलब करें और अगर पुलिस की ज़रूरत है तो इसको भी तलब करें। मरीज़ को हौसला दें, इसकी क़ुव्वत इरादी को बेदार करें कि आप परेशान ना हो, बिल्कुल हम आ गए हैं, अब आपकी हेल्प करते हैं, हम ट्रेंड लोग हैं, हमने फ़र्स्ट एड की तालीम ली हुई है, परेशान ना हो। लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी हौसला देंगे तो बेटा उसको हिम्मत आ जाएगी, हाँ ये मेरी मदद के लिए पहुंच गया है। तो इसलिए बेटा उसको हौसला दें। बाज़ कमज़ोर दिल मरीज़ जो डर घबराहट से मर जाते हैं तो उनको डर और घबराहट नहीं होने देनी। अगर मरीज़ बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करें, ज़रूरत हो तो मसनूई तरीक़ा से सांस जारी रखें। अगर खून बह रहा हो तो खून को रोकने के इब्तदाई इक़दामात करें बेटा। कपड़ा लपेटें, हाथ से डायरेक्ट प्रेशर डाल के, छोटा ज़ख़म है तो हाथ से या उंगली से डायरेक्ट प्रेशर डाल के या मुट्ठी से हथेली से बंद कर सकते हैं, वरना किसी कपड़े वगैरह से बंद कर सकते हैं। अगर मरीज़ ज़ख्मी हो तो ज़ख्मों की नौइयत का जायज़ा लें और सादा पट्टी बांध दें। अगर ज़ख़म ज़्यादा गहरे हैं तो भी बेटा कोई ना कोई कपड़ा उसको लपेटें, उसकी चकोर पट्टी बनाएं और उसके ऊपर दूसरा कपड़ा या मफलर रख के अच्छे से लपेट दें ताकि खून ज़्यादा ना बहे। अगर किसी हिस्सा की हड्डी टूट गई हो तो ज़्यादा हरकत से रोकें और मुतलका उज़्व पर लंबाई के रुख एक लकड़ी या खपाच जिसको कहते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर बांध दें। अक्सर औक़ात बेटा पैमाने होते हैं शॉर्ट अगर बाजू वगैरह की हड्डी टूटी है, लेकिन अगर टांग की हड्डी है तो मोटी फट्टी ले लें या क्रेट वाली जो आमों की क्रेट होती है उसकी फट्टी लेके उसके ऊपर रुई रख के उसके किनारे ताकि उस बेचारे को चुभे ना, और उसको नीचे रख के बांध दें ताकि उसकी हड्डी को नीचे से सहारा मिल जाए जैसे कोई पकड़ के बैठा हुआ है, और ऊपर पट्टी लपेट दें। अगर फ़र्द मलबे के नीचे दबा हुआ हो तो महफूज तरीके से निकालने की कोशिश करें। अगर मरीज़ किसी गैस से मुतासर हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा फराहम करें, रश ख़त्म कर दें, खुली हवा में ले जाएं। डूबने की सूरत में पेट से पानी निकालने की तदबीर करें और सांस बहाल करने की तदबीर करें। शदीद बुखार की सूरत में सर्द पानी की पट्टियाँ करें। जहर खोने की सूरत में अगर जहर खा लिया तो मुनासिब तरियाक का इस्तेमाल करवाएं। तरियाक होते हैं बेटा एंटीडोट, जहर का जो तरियाक होता है एंटीडोट, वो हम पढ़ेंगे उसके बारे में मुकम्मल, तो वो फ़ौरन इस्तेमाल करवाएं। जो जहर खाया उसका अगर पक्का पता चल जाए तो उसका तरियाक आप नेट से भी तलाश कर सकते हैं कि फ़लाँ जहर खाया, उसका तरियाक क्या होगा, फ़ौरन आ जाएगा। पानी की शदीद कमी की सूरत में फ़ौरी तौर पर ORS पिलाना शुरू करें, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको निमकोल कहते हैं आम ज़बान में बेटा। अगर पानी की कमी हो तो ये पिलाएँ। इस तरह मुख्तलिफ़ वाक़यात की नौइयत के अतबार से मरीज़ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर जल्द अज जल्द हस्पताल रवाना करें। फिर आ जाएगा फ़र्स्ट एड बॉक्स। जो आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मरीज़ को इब्तदाई इमदाद देने के लिए जिन ज़रूरी अशिया की ज़रूरत होती है, इन अशिया पर मुश्तमिल एक बॉक्स फ़र्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। इसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फ़ौरी अशिया मौजूद होती हैं। नंबर 1 क्या, ज़ख्मों वगैरह पर बांधने के लिए मुख्तलिफ़ साइज़ की पट्टियाँ, हड्डी टूटने की ज़रूरत में बांधने के लिए चौड़ी पट्टी और लकड़ी का खपाच,
ज़ख्मों पर लगाने वाली रोज़मर्रा इस्तेमाल की मरहम, जल जाने की सूरत में लगाने वाली रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दवा, कैंची, ब्लेड, रुई, फोर्सेप। ठीक है, ब्लेड, रुई और फोर्सेप। फोर्सेप कहते हैं बेटा वो चिमटी सी जिससे स्किन को पकड़ा जाता है। आगे 3 दंदाने होते हैं, एक साइड पे 2 और एक साइड पे 1, जो टाँके लगाने के लिए अक्सर का जिल्द को पकड़ने के लिए यूज़ होती है। जो जिन बच्चों ने काम किया हुआ हॉस्पिटल में उनको पता होगा फोर्सेप का। सिपरेट, डिटोल या पायोडीन होनी चाहिए। दर्द से फाका के लिए अद्वियात, जिनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं, दाफे दर्द अद्वियात, ये होनी चाहिए। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हों। अब हम पढ़ते हैं शोबा एमरजेंसी, एमरजेंसी डिपार्टमेंट। आप समझ लें किसी एमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। किसी भी बड़े क्लिनिक या अस्पताल में एमरजेंसी का शोबा वो होता है जहाँ 24 घंटे फौरी नौयत के मरीज़ देखे जाते हैं। ये शोबा ऐसे मरीज़ों को इलाज फराहम करता है जिनको फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो या फौरी इलाज की ज़रूरत हो। अगर खुदा न खास्ता उनको 10 से 15 मिनट, आधा घंटा डील ना किया जाए तो उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो ऐसे मरीज़ों को बेटा एमरजेंसी डिपार्टमेंट में डील किया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनकी ज़िंदगी को फौरी ख़तरा लाहक हो तो इस शोबे में लाए जाते हैं और वहाँ से इब्तदाई तिब्बी इमदाद या इब्तदाई इलाज के बाद मुतल्लिका शोबे में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इस शोबा में दर्ज झेल इक़साम के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हादसात में ज़ख्मी होने वालों को इब्तदाई इलाज इसी शोबा में फ़राहम किया जाता है। जल जाने की सूरत में यह शोबा इलाज फराहम करता है। सरकारी अस्पतालों में लड़ाई झगड़े से ज़ख्मी होने वाले अफराद भी इब्तदाई तौर पर इसी शोबा में लाए जाते हैं। सांप या कुत्ते के काटे के मरीज़ों में यही शोबा इलाज फराहम करता है। किसी भी किस्म के मर्ज़ के अचानक हमला की सूरत में, जैसे हार्ट अटैक, फालिज का हमला वगैरह, ये शोबा मावन साबित होता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला किसी भी फ़र्द के लिए इब्तदाई इलाज फराहम करने के लिए ये शोबा हर अस्पताल में 24 घंटे तैयार रहता है। एमरजेंसी के शोबा में काबिल और मुस्तनद डॉक्टर साहिबान और दीगर अमला तैनात किया जाता है जो दिन हो या रात लोगों की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। यह शोबा हर किस्म की एमरजेंसी सर्विस फराहम करने के लिए हर तरह के आलात से लैस होता है। ऑक्सीजन फराहम करने का इंतज़ाम होता है और हार्ट अटैक की सूरत में ECG का फौरी तौर पर इंतज़ाम होता है। यह एमरजेंसी में है बेटा। जो लोग जिन लोगों ने हॉस्पिटल में काम किया और एमरजेंसी में तमाम चीज़ें देखी हैं, ये मौजूद होती हैं वहाँ। ज़िंदगी बचाने वाली हर तरह की अद्वियात इस शोबा में मौजूद होती हैं ताकि बर वक्त तिब्बी इमदाद करके मरीज़ की जान बचाई जा सके। अद्वियात के अलावा हर तरह के ज़ख्मों और फ्रैक्चर की मरहम पट्टी का इंतज़ाम मौजूद होता है। सांप के कांटे और कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन दस्तियाब होते हैं जिनको वैक्सीन कहते हैं बेटा, ताकि ऐसे मरीज़ को बर वक्त जान बचाई जा सके। इस शोबा में एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत भी मौजूद होती है ताकि मरीज़ को घर से लाया जा सके या किसी और जगह मुंतकिल किया जा सके। शोबा एमरजेंसी की ज़रूरियात क्या हैं बेटा। किसी भी शोबा एमरजेंसी में बुनियादी तौर पर 2 तरह की अशिया होती हैं, आलात वगैरह और अद्वियात। तो पहले हम आलात देख लेते हैं और दीगर अशिया बेटा। ब्लड प्रेशर मापने का आला, ये सबको पता है बेटा, स्फेगमो मैनोमीटर या BP अपरेटस। स्टेथोस्कोप, वो कान के साथ लगा के जो डॉक्टर चेक करते हैं वो स्टेथोस्कोप, शॉर्ट में स्टैथ भी कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, ब्लड टेम्परेचर के लिए बेटा। शक्कर मशीन, ये ऐसी मशीन होती है जो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की सूरत में या मुँह में कोई उल्टी है या कोई खून वगैरह है तो वो चूस के और डब्बा भर देती है और सांस के रास्ते में ऐसी उल्टी रतूबत वगैरह जाने नहीं देती जिससे सांस का रास्ता बंद हो और इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। तो ऐसी मशीन शक्कर मशीन कहलाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है बेटा ऑक्सीजन देने के लिए। आर्टरी फोर्सेप होती है आर्टरी वगैरह को होल्ड करके रखने के लिए। इसके दंदाने बने होते हैं, इसको लॉक हो जाता है। ये आर्टरी को अगर खुदा न खास्ता किसी की आर्टरी कट गई है तो तेज़ी से स्पीड से खून बह रहा होगा, तो जब तक उसकी ट्रीटमेंट की जाए तो उसको आर्जी तौर पे बंद करना मकसूद होता है। तो ये आर्टरी फोर्सेप या से आर्टरी के ऊपर लग के और लॉक लग जाता है इसका और आर्टरी से खून बहना बंद हो जाता है। कैंची होती है, टार्च होती है, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है। ऐसी सिरिंजें जो एक बार इस्तेमाल हों उनको साथ डिस्पोजेबल लगता है, जैसे डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, डिस्पोजेबल गिलास, डिस्पोजेबल प्लेटें। आजकल वो गत्ते के प्लेटें गिलास वगैरह आए हुए हैं जिनमें चाय मिल जाती है। तो जो एक बार इस्तेमाल के लिए चीज़ें होंगी उनको डिस्पोजेबल कहेंगे। स्टिकिंग प्लास्टर कहते हैं चिपकने वाला प्लास्टर। कंबल भी होना चाहिए। ये सारे के सारे आलात हैं बेटा। सिल्की धागा, सिल्की थ्रेड ये होना चाहिए। टाँके वगैरह लगाने के लिए टाँके वाली सुइयाँ, सर्जिकल ब्लेड ऑपरेशन के लिए, काटन पट्टियाँ हों, गर्म पट्टियाँ जिसको क्रेप बैंडेज कहते हैं बेटा, लकड़ी के खपाच, जो वुडन स्प्लिंट जिसको कहेंगे, ट्रे सेट हो, स्ट्रेचर हो, बिस्तर की चादरें, ड्रिप स्टैंड हो ड्रिप लगाने के लिए। ये ना हो कि ड्रिप लगा दी और ढूंढते फिर कहाँ लटकानी है, तो ड्रिप स्टैंड भी होना चाहिए। तमाम चीज़ें किसमें हों आपके एमरजेंसी शोबे में मौजूद होनी चाहिए। फिर आ जाएंगे अद्वियात, मेडिसन। वो मेडिसन कौन कौन सी हैं बेटा देख लेंगे। शोबा एमरजेंसी में मरीज़ को फौरी तौर पर मदद देने की ज़रूरत होती है, लिहाजा तकरीबन एमरजेंसी तौर पर इस्तेमाल होने वाली तमाम अद्वियात वहाँ मौजूद हों। मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का नमूना के तौर पर जिक्र किया जा रहा है।
पहली अद्वियात आएगी बेटा दर्द कम करने के लिए, दाफे दर्द अद्वियात, एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में एनाल्जेसिक्स कहेंगे, पेन किलर भी हैं। पेन किलर इंग्लिश का लफ्ज़ है बेटा, एनाल्जेसिक्स जो है वो मेडिकल का लफ्ज़ है। उर्दू में दर्द कम करने वाली या दाफे दर्द अद्वियात हैं। पैथाइडीन इंजेक्शन, ट्रामाल इंजेक्शन, डोपिरान इंजेक्शन और फ्लोजिन इंजेक्शन, ये याद कर लें, ये दर्द कम करने वाले। मार्फिन इंजेक्शन, टिमजेरिक इंजेक्शन, टिमजेसिक, और डिक्लोरान इंजेक्शन और ब्यूपरान इंजेक्शन। डिक्लोरान सबसे मशहूर है। ट्रामाल, पैथाइडीन, फ्लोजिन, मार्फिन वाले में थोड़ी नींद होती है, ठीक है, और ब्यूपरान इंजेक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं, दर्द कम करने वाले। पेट के दर्द के लिए बेटा कौन कौन से हैं? बस्कोपान इंजेक्शन या बारडीज इंजेक्शन, स्पासफोन इंजेक्शन और सिस्टालजिन और ल्यूमेटासिन, ये सारे इंजेक्शन पेट के दर्द के लिए हैं बेटा। इनमें से कोई सा भी मौजूद हो, एक भी मौजूद हो तो आपके पास एक भी किस्म का इंजेक्शन मौजूद हो, ये उन्होंने ज़्यादा इकसाम दे रखी हैं, लेकिन एमरजेंसी में कोई भी एक किस्म का 2 इंजेक्शन लेके रख लें आप। कभी कभार ही पेशेंट आएगा आपके पास, तो जब पेशेंट आ जाए तो उसको लगा दें और उसे कहें जा भाई एक इंजेक्शन लेके आ जा बाहर से। अगर सरकारी हॉस्पिटल है बेटा उसमें तो नहीं मंगवा सकते, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पहले उसको लगा दें और उसके अटेंडेंट को कहें जा भाई ये टीका ला के दे। वो टीका ला देगा आपको, वो अपने पास रख लें। पहले से जो मौजूद था आपने लगा दिया और जो उसने ला के दिया वो अपने पास रख लिया, ताकि एक्सपायर होने से भी बच गया टीका आपका और नई जो डेट वाला इंजेक्शन भी आपके पास मौजूद हो गया। और उसको भी इंजेक्शन वहाँ से लाने से पहले ही आपने उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी। ये वेट नहीं किया कि बाहर से आएगा तो हम लगाएंगे, ठीक है। तो इंजेक्शन आपके पास 2-2, 3-3 मौजूद होने चाहिए, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। मतली और क्या के लिए बेटा, अगर उल्टियाँ नहीं कैफियत हो रही है या उल्टी आ रही है, मैक्सिलोन इंजेक्शन, स्टेमाल इंजेक्शन, डायमन इंजेक्शन, मेटोमाइड इंजेक्शन, ड्रामासीन, मार्जिन, मेटोक्लोन, इनमें से कोई भी 1 या 2 इंजेक्शन आपके पास मौजूद हों बस। उसके बाद आ जाएगा स्टीरॉयड इंजेक्शन में डेकाड्रान, कैनाकाट, फोर्टिकाटिन, सोलोकार्टिव, डेक्सामेथासोन, तो ये लाजमी होने चाहिए। ख़ास तौर पर सोलोकार्टिव बेटा या डेक्सामेथासोन तो यहाँ में होते हैं। डेक्सा, सोलोकार्टिव सांस वगैरह का, जिसको दमा का अटैक हो रहा हो तो सोलोकार्टिव देंगे, उसकी ज़िंदगी बचा लेंगे। फिर आ जाएंगे एनालेप्टिक, ये बेटा आ जाएंगे दौरे ख़त्म करने के लिए। एनालेप्टिक कहते हैं जो दौरे ख़त्म करने के लिए, दौरा वगैरह हो रहा हो, बेहोशी वगैरह हो रही हो तो उसके लिए एक कोरामीन इंजेक्शन आ जाएगा और निक्थामाइड इंजेक्शन आ जाएगा। बुखार उतारने के लिए फोल्जन इंजेक्शन, मेटाजोल, कैटाफ्लेम, डापिरान, मैग्नोपायरोल, ये इंजेक्शन आप ये सारे अद्वियात बेटा याद कर लें। इनमें से एक किस्म का कोई भी 2 मंगवा लें बस। ड्रिप्स आपके पास मौजूद हों बेटा। डेक्स्ट्रोसलाइन 5%, इसको कहते हैं बेटा डेक्स्ट्रोज, ग्लूकोज को कहते हैं। 5% भी होती है, 10% भी होती है और 25% के एम्प्यूल्स भी होते हैं, जो जिसकी शुगर लो हो जाए उसको 2, 3 या 4 एम्प्यूल भी दिए जा सकते हैं। हिमाक्सिल ड्रिप होती है, लिंगलेटेड ड्रिप होती है, डेक्स्ट्रोज वाटर 5% और डेक्स्ट्रोसलाइन और डेक्स्ट्रोज वाटर, ये सिर्फ इसमें पानी होगा और 5% शुगर होगी। और डेक्स्ट्रोसलाइन है तो इसमें बेटा 5% शुगर भी होगी और इसमें नमक भी होगा। और जेल्फडीन ड्रिप हो गई 5 cc और लेविलोस ड्रिप, ये कोई सी भी ड्रिपें आप रख सकते हैं, ये इमरजेंसी में मौजूद हों। सांस की बहाली के लिए वेंटोलिन इंजेक्शन आ गया बेटा, ये ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंकाई को खोलता है। और ब्रिकानाइल इन्हेलर और वेंटानाइड इन्हेलर होते हैं, ये स्प्रे से मुंह के अंदर रखते हैं और इनको जैसे परफ्यूम का ऐसे स्प्रे होता है, ऐसे स्प्रे मुंह में जाता है और ये सांस की नालियों को खोल देते हैं। अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन, वेंटोलिन इन्हेलर और क्लिनिकल इन्हेलर जहाँ जिनके साथ लगा होता है बेटा, ये स्प्रे टाइप होते हैं, सांस के रास्ते अंदर लेके जाए जाते हैं, ये जैसे सूटा वगैरह लगाते हैं। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए अद्वियात, कैटाप्रेस इंजेक्शन है, एडाल्ट इंजेक्शन है, एल्डोमेट इंजेक्शन और मिथाइल डोपामीन इंजेक्शन। अच्छा बेटा, ये एमरजेंसी में मोस्टली इंजेक्शन ही यूज़ होंगे, ये सिर्फ इंजेक्शन नहीं, इनके नाम की टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन टैबलेट्स वगैरह यूज़ होती हैं अब जब एमरजेंसी सूरत हाल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं टैबलेट। लेकिन आप ये सारी पढ़ रहे हैं एमरजेंसी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की, तो इसमें आपके इंजेक्शन ही यूज़ होंगे। इंजेक्शन बहुत जल्दी असर करता है इसलिए। एलर्जी के लिए कौन से होंगे बेटा, ट्यूबिजाइल इंजेक्शन है, एवल इंजेक्शन है, लैक्सस इंजेक्शन है, फिनरगान, थोड़ा सा नींद होती है इसमें, एड्रीनालिन और एरिनामाइंस गोलियाँ, ये सारी एलर्जी के लिए थी। फिर आ जाएंगे पेशाब आवर,
अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका पेशाब निकल जाएगा, तो उसका बीपी तकरीबन नॉर्मल हो जाता है। तो डोपामिन इंजेक्शन आ गया, मिथोकबाल लासिक्स इंजेक्शन पेशाब आवर, और फ्रूसीमाइड और लासिक्स 2 हैं। फिर आ जाएगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने वाले। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो जारी बात है ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसमें डोपामाइन इंजेक्शन हो सकता है, मैथिकबाल इंजेक्शन, मेट्रान इंजेक्शन, मिकामाइन इंजेक्शन, एक्टोबाल और नेरोबियान इंजेक्शन। ये सारे के सारे ब्लड प्रेशर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ताकत भी देंगे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा करेंगे। खून रोकने के लिए एनारॉक्सिल इंजेक्शन, विटामिन के इंजेक्शन वगैरह आ गए, और ट्रांजामीन सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये सब के नाम पे चढ़ा हुआ है, तो ये भी मौजूद हो आपके पास। फिर इसहाल पेचिश के लिए, पेचिश रोकने के लिए लोमोटल गोलियाँ, ये गोलियाँ लफ्ज़ गोलियाँ लिखा गया, टैबलेट्स, लोपिडेम कैप्सूल, अमोडियम कैप्सूल और एंटॉक्स गोलियाँ। एंटॉक्स या अमोडियम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ये ज़्यादा ली जाते हैं। और इंटेस्टोपान गोलियाँ आ गई, एबिजोल गोलियाँ आ गई और एंटामिजोल गोलियाँ, ये सारी की सारी मोशन को ख़त्म करने वाली हैं। फिर दाफ़े तेज़ाबियत को ख़त्म करने वाली जो जलन हो रही होती है मैदे में, उसमें अल्सरेक्स इंजेक्शन आ गया, फैमी गोलियाँ, अल्सरेट गोलियाँ, टैगामिट इंजेक्शन, फीडोहेट गोलियाँ और पोलिक्रॉल सिरप। इसके अंदर एक आता म्यूकेन सिरप, तो ये तेज़ाबियत को ख़त्म करते हैं। फिर आ जाएंगे मलेरिया के लिए, खुदा न खास्ता मलेरिया हो गया, मेटाकैफ्रिन गोलियाँ, क्लोरोकिन गोलियाँ, कुनैन गोलियाँ, बासोकोइन गोलियाँ और एसोचिन गोलियाँ, ये सारी की सारी होती हैं बेटा 4 गोलियाँ एक ही बार। फैंसीडार भी आता है इसके अंदर, फैंसीडार की 4 गोलियाँ खाओ, मलेरिया से जान छुड़ाओ। ठीक है, तो ये गोलियाँ मौजूद होती हैं। फिर आ जाएंगी टेटनस। जब रोड पे गिर जाता है कोई भी बंदा तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो एनाटेटल के नाम से आता है, एनाटॉक्सिल के नाम से आता है, टेटावैक्स और ATS इंजेक्शन के नाम से आता है, ये सारे टेटनस के लिए हैं। फिर आ जाएंगे ट्रिंकुलाइज़र कहते हैं नींद आवर, नशा आवर, सुकून आवर। अगर कोई बंदे को दिमाग का मसला हो रहा है, वो बहकी बातें कर रहा है, उसको इंतहाई सदमा हुआ है किसी लड़ाई झगड़े से या गिरा है वो, तो उसको थोड़ा ट्रिंकुलाइज़र दिया जाता है, या खुदा न खास्ता जब मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों तो डायज़ेपाम इंजेक्शन है, वैलियम इंजेक्शन है, 81 जिसको बोलते हैं, और सीरेंस इंजेक्शन, फिनोबार्बिटोन इंजेक्शन और ब्रोमाज़ेपाम, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रिंकुलाइज़र हैं बेटा। फिर आ जाएगा सुन करने के लिए खुदा न खास्ता अगर कोई चोट लग गई है, टाँके लगाना मकसूद है, तो वहाँ उस जगह को सुन किया जाएगा, तो लिग्नोकेन इंजेक्शन 2% मौजूद हो, या ज़ाइलोकेन इंजेक्शन या इथाइल क्लोराइड स्प्रे, ये मौजूद होनी चाहिए। स्प्रे वगैरह मारते हैं बेटा, इंतहाई ठंडक का एहसास होता है, ये खिलाड़ियों के पास अक्सर होती हैं जो रग्बी वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ गिरे गोडे पे चोट आई तो थोड़ी सी देर के लिए, जाहिर बात है मैच भी जारी रखना होता है उसने, तो ये स्प्रे मारते हैं और इंतहाई ठंडक का एहसास होता है, और वहाँ से वो जगह सुन्न हो जाती है और उसका दर्द थोड़ी सी देर के लिए ख़त्म हो जाता है। हाँ, जब मैच ख़त्म हो जाएगा जाके फिर अपना प्रॉपर इलाज करवा ले। फिर आ जाएगा मकामी एनाल्जेसिक कहते हैं बेटा, जहाँ पे दर्द हुआ है वहीं पे जाके असर करेंगे तो वो मकामी एनाल्जेसिक कहलाएंगी। दाफ़े दर्द अद्वियात, डायोडेक्स जेल है, डिक्लोरान जेल है, फिलिडिन जेल है और बोरोफिन क्रीम है। ये क्रीम है जहाँ पे लगाएंगे, जहाँ दर्द होगा ऊपर से ही लगाएंगे, हल्की सी उसको रब करेंगे और छोड़ देंगे और दर्द ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद विंटोजिनो बाम है, ये सबको ही पता है, विल्टोरन क्रीम और पेन के क्रीम, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। देखें कैसे आपको डॉक्टर ही बना रहे हैं, सारे कामों की दवाइयाँ आपको बता दी। फिर कुछ मरहम होती हैं, मरहमें बेटा जैसे जंट्रासीन है, फ्यूसिकाट है, माइसिट्रासीन है, फ्यूरासीन है, फोसिडिक मरहम, बर्नाल मरहम, क्विंच मरहम, ये सारी की सारी जले हुए के लिए, जख्म के लिए लगाई जाती है बेटा। फिर आ जाएंगी इसके अंदर आम जो पोलीफैक्स है और वो नियोमाइसिन आम चलती हैं अपने इलाकों में। फिर आ जाएंगी एंटीसेप्टिक कहते हैं जरासीम को मारने वाली, जरासीम कुश, उसमें सिपरेट आ जाएगी, बेंजाइल को टिंचर है ये बेटा, और शारिक्सोल है, डिटोल, पायोडीन, सेवलान, ये सारी क्या हैं एंटीसेप्टिक अद्वियात। पट्टी के लिए वैजलिन गाज होने चाहिए, गाज चौड़ी पट्टियों कहते हैं बेटा, चोरस पट्टियाँ, और जंक्शन वायलेट होना चाहिए, मर्क्यूरस सोल्यूशन और एक्सीफ्लेवन लोशन, ये किसके लिए हैं, सारे के सारे बेटा पट्टी के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एमरजेंसी रूम में होने वाली अद्वियात, और आपका जो है बेटा फ़र्स्ट एड, और फ़र्स्ट एड किस तरह किन किन मरीज़ों को दी जाएगी, ये तमाम हमने पढ़ा। फिर अगर खुदा न खास्ता कोई भी मरीज़ जिसका सांस बंद हो गया तो उसको मसनूई सांस कैसे देंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।